प्रिय बच्चों, आप लोगों के सामने मैं आपकी समस्या का समाधान करने उपस्थित हूँ। वर्ग 10 हिंदी भारत माता काव्यखंड, जिसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं, उनकी कविता का मैं सरलार्थ आप लोगों के लिए करने उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने आपको सुमित्रानंदन पंत के बारे में अगले खंड में जानकारी दी थी, जब उनका मैं जीवनी और काव्य परिचय पढ़ाया था, तो बताया था कि उत्तरांचल में कौसानी एक जगह है जहाँ उनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। वे छायावाद के स्तंभ कवि थे। छायावाद में 4 कवि हुए हैं: जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत जी, जो छायावाद से प्रगतिवाद की तरफ अग्रसर हुए हैं। और उनकी एक पुस्तक है ग्राम्या। उसी ग्राम्या से यह कविता भारत माता संकलित है आपके काव्यखंड में, आपकी पुस्तक में। तो यहाँ पर कवि भारत माता का वर्णन कर रहे हैं, जो अंग्रेजों के हाथों में गुलाम है। अर्थात यह कविता उनके गुलामी के समय का है और उसमें लिखते हैं भारत माता और उसके संतान, अर्थात भारतवासियों के दीनहीन अवस्था के बारे में वो वर्णन करते हैं। कहते हैं, भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल। अर्थात भारत माता गाँवों में निवास करती है। भारत माता गाँव में निवास करती है और क्या कहता है? खेतों में फैला है श्यामल। इसकी हरियाली खेतों में फैली हुई है और भारत माता का आंचल धूल धूसरित है, अर्थात मैला कुचैला है। कैसा है? धूल भरा मैला सा आंचल। इनका जो आंचल है धूल भरा है, अर्थात गांव में खेती होती है, गांव में धूल उड़ते हैं, गांव में भारत माता का आप वास्तविक स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पर कवि ने भारत माता शीर्षक में भारत का मानवीकरण किया है, एक मानव का रूप दिया है। क्या कहते हैं? भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता गांव में निवास करती है और इसकी हरियाली यहाँ के खेतों में आप देख सकते हैं, यहाँ के खेतों में फैली हुई है। इनके जो आंचल हैं वो धूल धूसरित है और गंगा और यमुना के रूप में इनके आँखों से आंसू बहते रहते हैं। अर्थात गंगा यमुना में जो जल है, पानी है, वह भारत माता के आंसू हैं। और भारत माता मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, भारत माता मिट्टी की उदास मूर्ति। मूर्ति का मतलब है जो कुछ बोलती नहीं, मूर्ति कुछ बोलता नहीं। इसी तरह से भारत माता गुमसुम अर्थात उदास और दुखिया दिखाई देती है। भारत माता कहाँ वास करती है? गांव में। बच्चों, तो आपने पहले पैरा का जो है आपने पंक्तियों के अर्थ समझे होंगे। फिर से मैं इसे आपको बताता हूँ। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल। भारत माता गांव में निवास करती है और इसकी हरियाली खेतों में फैली हुई है। इनका जो आंचल है मैला सा, अर्थात मैला कुचैला धूल धूसरित है और इनके आँखों से आंसू के रूप में गंगा और यमुना की धारा बहती रहती है। भारत माता उदास
और दुखिया दिखाई देती है। भारत माता की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उनका जो स्वरूप है वह कैसा दिखाई देता है? उदास एवं दुखिया से। अब है दैन्य जरित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन। भारत माता की दृष्टि दीनता, गरीबी या अभाव के कारण, दीनता से भारत माता की दृष्टि क्या है? दीनता से ग्रस्त है, निराशा से झुकी हुई रहती है। इसलिए क्या कहा? दैन्य जरित अपलक नत चितवन। नत का अर्थ होता है झुका हुआ, चितवन आंखें, इनकी जो दृष्टि है ना वह क्या है? दीनता से ग्रस्त है, झुकी हुई रहती है। और इनके अधरों पर, इनके जो होठ पर है ना, क्या कह रहा? अधरों में चिरनीरव रोदन, इनके अधरों पर मूक रोदन है, अर्थात स्पष्ट होकर यह रो नहीं पा रही है। इनका जो कष्ट है, इनकी जो पीड़ा है वह स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इनके अधरों में चिरनीरव रोदन, इनके अधरों पर मूक रोदन है जो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। युग युग के तम से विस्नन मन, भारत माता का मन युगों से बाहरी आक्रमण, शोषण, अज्ञानता आदि के कारण विषाद युक्त दिखाई पड़ता है। और वो क्या है? वह अपने घर में जो है वो अपने घर में बेगानी सी रह रही है। वह अपने घर में ऐसी लगती है कि घर उनका है, होते हुए भी उनका घर नहीं है। वो अपने घर में ही जो है बेगानी सी रह रही है, अर्थात उपेक्षित शासकों की दया पर ये निर्भर रहती हैं। अब कहता है 30 कोटि संतान नग्न तन। 30 कोटि अर्थात जिस समय यह कविता लिखी गई होगी उस समय भारत की आबादी 30 करोड़ होगी, ऐसा जान पड़ता है। 30 कोटि संतान नग्न तन, भारत माता की 30 करोड़ संतान गरीबी के कारण नंगे बदन है। अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्र जन, यह आधा पेट भोजन मिलने से व्यथित, शोषण से ग्रस्त और क्या है? प्रतिशोध के कारण असमर्थ है। क्या है? निरस्त्र, जिसके हाथ में अस्त्र नहीं हो। यह क्या है? मूढ़, अज्ञानी, असभ्य, अशिक्षित और निर्धन होने के कारण क्या है? इनमें प्रतिशोध करने की, बदला लेने की, कुछ कहने की इनमें शक्ति नहीं है। नत मस्तक तरुतल निवासिनी, यह कहाँ? पैरों के नीचे, भारत माता पैरों के नीचे निवास करती है। पैरों के नीचे गरीबी के कारण अपने सिर को झुकाए बैठी है और अपने भाग्य पर को कोस रही है। वह खुले आसमान में क्या करती है? सोने को लाचार है। वह खुले आसमान में सोने को लाचार है। अब देखिए यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी भारत माता का क्या करते हैं? मानवीकरण करते हैं। अर्थात भारत भूमि कोई मानव तो नहीं हो सकता, लेकिन जैसे कोई औरत होती है, कोई स्त्री होती है, वह जो हाव भाव उसका होता है, भारत माता का वही हाव भाव दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? भारत माता एक गांव की एक आम स्त्री की तरह है। उसके मैले कुचैले साड़ी है, उनके आंखों से आंसू जो है निकल रहा है। और कभी यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि जैसे कि आंखों से गंगा यमुना की धारा निकल रही है। वह काफ़ी दुखी है, वह उदास मिट्टी की मूर्ति के समान है और गांव में निवास करती है। भारत का सच्चा दर्शन गांव में हो सकता है। कभी ऐसा कहते हैं कि चूंकि यह छायावाद से प्रगतिवाद की तरफ
ये कविता गई है। तो अब तीसरा है चिंतित भ्रिकुटि क्षितिज तिमिरांकित नमित नयन नभ बाष्पाच्छादित। भारत माता की भव्य मुड़ी हुई है। भ्रिकुटि, चिंतित भ्रिकुटि, चिंता के कारण उनकी भव्य मुड़ी हुई है और नेत्र झुके हुए हैं। क्या है? नमित नयन। नमित नयन का अर्थ है झुकी आंखें। और क्या है? क्षितिज तिमिरांकित। भारत माता का परिवेश चिंताग्रस्त है। भारत माता की भव्य मुड़ी हुई है, नेत्र झुके हुए हैं। भारत माता का परिवेश चिंताग्रस्त है। आनन श्री छाया शशि उपमित, जिनके मुख की उपमा चंद्रमा से की गई है थी, जिनके मुख की उपमा चंद्रमा से की गई थी, वह आज क्या है? ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। आज उनका चेहरा उतरा हुआ है, उनकी जो छवि है धूमिल है। इस कारण भारत माता के मुख की शोभा छायाग्रस्त या कोहरे से ग्रस्त चंद्रमा के समान एकदम धूमिल दिखाई पड़ती है। वह भारत माता जो ज्ञान का केंद्र था, जो सारे संसार का सिरमौर था, वह गीता का प्रकाश, गीता को प्रकाशित करने वाली भारत माता की जो संतान है, आज क्या है? अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, दीनहीन अवस्था में हैं। इस पर कवि ने दृष्टि डाला है और समझाने का प्रयास किया है कि जो भारत माता कभी ज्ञान का केंद्र था, यहाँ देश विदेश से लोग पढ़ने के लिए आते थे, आज उसी भारत माता की संतान ज्ञानमूढ़, ज्ञान के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। लेकिन कवि को आशा है, कवि को आशा है, सफल आज उसका तप संयम। भारतवासियों से आशा करते हैं कवि, सफल आज उसका तप संयम। भारतवासियों से आशा करते हैं कि पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम की आशा करते हैं कि अहिंसा, सत्य और तप संयम के मार्ग पर चलकर भारत के लोग अवश्य एक दिन सफल होंगे। हरति जन मन भय भव तम भ्रम। भारत माता जग जननी है और यह संसार के लोगों के मन के भय को दूर करने वाली है। भव तम भ्रम, यह संसार के अंधकार, भ्रम रूपी अंधकार को दूर करने वाली है। जग जननी गीता प्रकाशनी, जग जननी इस संसार की माता, जगत माता, भारत माता, ज्ञान का जग जननी भारत माता हमारे लिए मार्गदर्शन लेकर जरूर आएगी। यह भारत, इसी भारत भूमि ने संसार को गीता का ज्ञान दिया था। इसी संसार, यहीं से जो है पूरे संसार को ज्ञान का प्रकाश मिला था। तो कवि कह रहे हैं अंत में कि आज उनका सफल, सबका जीवन सफल है, क्योंकि भारत माता का तप, संयम, सत्य, अहिंसा रूपी अपने स्तन के सुधा का पान कराकर जनमन के भय का हरण कर रही है। भारत माता क्या कर रही है? अपने स्तन का दूध पिलाकर। स्तन, भारत माता का दूध क्या है, क्या देने वाला है? तप, संयम और अहिंसा रूपी स्तन का दूध पिला कर जनमन के भय का हरण कर रही है। भय और अंधकार से सबको मुक्ति दिला रही है। कवि का कहना है कि भारत माता जगत माता है, जीवन को विकास मार्ग पर ले जाने वाली माता है। वह सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाकर सुयोग पुत्र बनाने वाली माता है। और भारत का वह स्वर्णिम दिन आएगा जब भारत फिर से, भारत गुलामी की जंजीरों को तोड़कर फेंक देगा, पैरों की बेड़ियों को फेंक देगा
और भारत आज़ाद होगा। यहाँ की जो 33 करोड़ जनता आज दीनहीन अवस्था में है, भारत माता अपनी संतान को देखकर चिंतित है। वह दिन दूर नहीं जब उसकी कालिमा हट जाएगी, भारत फिर से ज्ञान के क्षेत्र में आगे आएगा। यहाँ की बेकारी, गरीबी, सारी की सारी चीज़ें, सारी बाधाएं दूर होगी और भारतवासी एक अच्छा जीवन जिएंगे। भारत फिर से जगत गुरु बनेगा। तो आपको भारत माता का यह कविता का जो मैंने सरलार्थ आपको बताया, आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे, ताकि हम फिर आगे का जो काव्य है उसका हम सरलार्थ करेंगे आप लोगों के लिए। अगर आप नहीं समझ पाए तो वो भी लिखेंगे कि और इसको हम अच्छी तरह से समझाएं। अगर आप समझ गए तो हमारा प्रयास सार्थक हो गया। इसी के साथ हम इस चैप्टर को, जो अब समाप्त हो गया है, भारत माता काव्यखंड का जो एक सुमित्रानंदन पंत की कविता है, तो आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। कवि राकेश कुमार सिंह जो मेरा YouTube चैनल है, आपको वहीं पर यह मिलेगा। तो आप भी सीखेंगे और अपने दोस्तों को जो इच्छुक हैं इसके कि हम भारत माता, चूँकि छायावाद और प्रगतिवाद के बीच की कविता है, तो थोड़ा सा उसको समझने में विशेष दिमाग लगाना पड़ता है। तो हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारा सहयोग करेंगे, कमेंट, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।